मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो इस वक्त की सुर्खियां हैं। भोपाल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मोहन यादव ने सीएम तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। 16 तारीख को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। छिंदवाड़ा पहुंचने से पहले कमलनाथ ने मोहन यादव से की मुलाकात। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बार जनता के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कहा सकारात्मक विपक्ष के रूप में करेंगे काम। करंट की चपेट में आकर एक हाथी की मौत। खेत में लगाया गया था बिजली का तार। एक आरोपी को किया गया मामले में गिरफ्तार। हाथी का हुआ पोस्टमार्टम। कोंडागांव में हो रहे बाईपास निर्माण को लेकर किसानों ने जताया विरोध। की गई जमीनों के अधिग्रहण का अब तक नहीं मिला मुआवजा। आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। वहीं 16 दिसंबर से पहले नई कैबिनेट का किया जाएगा गठन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की। वहीं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ ग्रहण करवाई है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके पहले मोहन यादव अपने घर से निकलकर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही सीएम बनने का सौभाग्य मिला है। राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार और विकास करेंगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग कई उम्मीदों के साथ पहुंचे। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के लोगों ने उनकी आशाएं जानी। बाबा महाकालेश्वर उज्जैन के ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के राजा हैं और बाबा महाकाल की कृपा सभी पूरे विश्व पर है।
और उज्जैन वालों पर विशेष है। और हम तो उज्जैन में निवास करने वाले बाबा के संतान है, पुत्र के समान है। और हर चाहे वो किसी भी दायित्व में पहुँचे, ऐसा मैं नहीं मानता कि ये कोई धारणा है रहना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद रहेगा। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी बात को मानते हैं और बाबा के शरण में ही रहेंगे। बाबा के शरण में भी रह करके पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक विकास का कार्य किया है, उसी प्रकार मोहन यादव जी भी निश्चित रूप से आगे भी इसी विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, पूरा विश्वास है। जो प्रगति और जो समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, उसे मोहन जी यादव, डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में और ऊंचाइयां मिले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उज्जैन दक्षिण से चुने गए मोहन जी यादव आज शीर्षस्थ नेता में उभर के आए हैं। आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक जो लाभ हैं वो पूरे प्रदेश को मिलेगा। एक तरह से प्रदेश अच्छी तरह से उभर कर आएगा। तो मोहन जी यादव एक बहुत सामान्य नेता थे और उज्जैन के लिए जन नेता थे। मतलब जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना और सबको लेके साथ में चल के कार्य करने वाले ऐसे नेता आज प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं उससे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के रहीन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी को आज दमोह आते समय चलती बस में हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद बस चालक बस को लेकर सीधा जिला अस्पताल आया और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बस के कंडक्टर ने बताया कि उनकी बस रनेह से कुंडलपुर होते हुए दमोह तक चलती है। इस बस में रनेह थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी पवन परस्ते भी किसी कार्य से दमोह आ रहे थे। तभी समनन्ना रेलवे फाटक के समीप पुलिसकर्मी को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने बस में सफर कर रहे यात्रियों को दी और यात्रियों ने बस चालक को बताया। इसके बाद बस चालक ने पुलिसकर्मी को इलाज के लिए बस से सीधे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ मेन गेट पर बस खड़ी करने के बाद स्ट्रेचर पर लिटाकर पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा पुलिसकर्मी का इलाज शुरू कर दिया गया है। उनको अटैक वो फाटक के यही बगल समन्ना के पास दमोह से रने से दमोह आई। दमोह के मुंशी जी और रने के मुंशी रने थाने में है, वो रने दमोह आ रहे थे। रने से दमोह जा रहे थे सवारी है। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली बार जनता के बीच पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर सीएम बनने की बधाई दी। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वह अपनी सोच के अनुसार किया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम करेगा और मध्य प्रदेश के हित में जो उजागर करने वाली बात होगी उसे उजागर भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वह उन्होंने अपने सोच के अनुसार किया है। मैं आज मोहन यादव जी से मिला था, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जहाँ तक मध्य प्रदेश के विकास की बात है हम पूरी मदद करेंगे। विरोधी दल अपना कर्तव्य पूरा करेगा। जो उजागर करने वाली बातें हुए मध्य प्रदेश के हित में हम लगातार करते रहेंगे। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया शहर के मध्य रिहायशी इलाके में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। देर रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में ताला तोड़कर करीब लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस स्थल पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश मेवाड़ के मकान में यह चोरी की घटना हुई है। चोरी के वक्त उनका परिवार बाहर शादी में गया हुआ था। वहीं राकेश मेवाड़ LIC कार्यालय में रात्रि के दौरान वॉचमैन का कार्य करता है, जो घटना के समय अपनी ड्यूटी पर LIC कार्यालय में था। सुबह जब उन्होंने अपने घर जाकर देखा तो पूरी तरह से घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और ताले टूटे हुए थे। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर पूरे मकान में पहले बिखरा हुआ सामान देखा तो तुरंत कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मौका स्थल पहुंचकर मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण पंजीकृत कर लिया है। वहीं मामले को जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि घर से करीब 3 लाख के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार है। हमारे यहाँ से
मंगलसूत्र था छोटी वाली बहू का। हाँ। कान की झुमकी जी। कान के टॉप से जी। हाथ की रिंग ये सब सोने के थे। छोटे वाले बेबी है हमारा, उसकी 3 पायजब जोड़ थी, तो 3 कड़े के हाथ थे, सोने की मक्खी थी, 7 जोड़ चांदी की बिछुड़ी जी, 2 जोड़ चांदी की चेन जी, 2 जोड़ हाथ के कड़े जी, 1 जोड़ चांदी की पायल। 3-3.5 लाख से ऊपर का है। तो मेरा LIC में वॉचमैन की ड्यूटी है 10 से सुबह 6 बजे तक। सुबह 8 बजे रूम पे आया हूँ जब मुझे मालूम पड़ा कि घर में चोरी हो गई। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत नरसिंहपुर में गन्ने के खेत में अवैध रूप से बिछाए गए करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापपुर रेंज से कल 28 हाथियों का दल नरसिंहपुर की तरफ पहुंचा हुआ था। हाथियों ने पहले एक घर को तोड़ा, उसके बाद गन्ने की फसल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक हाथी करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक हाथी की उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है। आरोपी ने अपने गन्ने की फसल को बचाने के लिए काफी दूर से करंट का सप्लाई करते हुए खेत के चारों ओर से उसे बिछाया था। इस घटना के बाद वन विभाग के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और DFO के सामने हाथी का पोस्टमार्टम किया गया और उसे दफनाया गया। इस पूरे मामले में करंट बिछाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। कोई जो है इस प्रकार का जो है करंट या हाथी के पास या हाथी से दूरी हमेशा बना करके रखे, हमेशा प्रचार प्रसार किया जाता है, परंतु ये लोग जो है अपना अनदेखा करके जो है और लाइन कनेक्शन कर दिए थे। बिजली विभाग को भी कई बार हम लोग लिखे इसके बारे में, फिर भी उन लोग के लिए भी ध्यान इस पर नहीं दिए, जिसके कारण जो है करंट से नर हाथी का मृत्यु हो गया। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया न्यूज टाउन के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती हैं, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव मुख्यालय में बाईपास सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे लेकर शासन के द्वारा किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया है। वहीं किसानों ने इस संबंध में शासन प्रशासन से लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि इस मामले पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसे लेकर किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच बाईपास सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे रोकने किसानों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के किसानों ने SP SDM कार्यालय सहित सिटी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर बुधवार को डोंगरीपारा निवासी पीड़ित किसान सकरूराम कुर्राम सहित अन्य किसानों ने मीडिया को जानकारी दी। हमारी मुआवजा जो है विसंगति है, किसी को डिसमिल में दिया जा रहा है और किसी को आपके वर्ग मीटर पर दिया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन के लिए बुलाया गया है, फिर उसमें 10-10 लोगों का, जो लोग बोल नहीं सके, पिछले बार भी ऐसी कट करके जो है 2-4 लोग अलग अलग साइन करके, किसी का साइन भी नहीं, किसी का साइन करने वाला अंगूठा दबा के भी वहाँ पर जो सहमति पत्रक में जमा किया गया है प्रकरण में, इस तरह का होता है। इसलिए हम लोग जो भी चर्चा होगा
कलेक्टर महोदय से सामूहिक होगा, ये हमारा मांग है। इसलिए हम लोग अगर काम चालू रखेंगे तो हम काम रोको आंदोलन के लिए, इसलिए हम लोग थाना प्रभारी महोदय को हम विज्ञापन देने के लिए आए। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उपस्थिति पत्रक जारी करवाने के एवज में मांगी गई रिश्वत को लेते रीवा लोकायुक्त पुलिस ने प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। वहीं लोकायुक्त ने यह कार्रवाई डभोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आंबेडकर नगर स्थित प्राचार्य के आवास पर किया है। कंटकी निवासी जन शिक्षक शेषमणि मिश्रा 3 माह के वेतन को निकालने के लिए उपस्थित पत्रक जारी करवाना चाहते थे। पत्रक जारी करने के एवज में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैना के प्राचार्य विद्याचरण अहिरवार ने 3000 की मांग की थी। जन शिक्षक आरोपी प्राचार्य को 1500 दे चुका था। उपस्थित जन शिक्षक हूँ मैं जी, मैं पुरौना जन शिक्षक है जी जी। मेरी उपस्थिति जो है पत्र के पुरौना प्राचार्य के माध्यम से यहाँ आती है बरौला में, तब हमारी वेतन लगती है जी। तो ये हमारी उपस्थिति नहीं दे रहे थे 3 महीने से सर जी। मैं बहुत आर्जी मेहनत की, उसके बाद जो है तो ये नहीं दे रहे थे, 3000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा। तो एक दिन पहले टेप हुआ है, 1500 रुपये ये लेके हमारे दस्तखत उसमें किए, उसके बाद 1500 रुपये आज रंगे हाथ। वहीं जन शिक्षक की शिकायत पर मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बुधवार की सुबह आरोपी प्राचार्य के घर में कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। एक शिक्षक हैं जिनका नाम है शेषमणि मिश्रा हैं, ये जन शिक्षक हैं। संकुल केंद्र जो है पुरैना जिला रीवा में है। इनके द्वारा जो है एक रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि इनके जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। जब उनसे कारण जानना चाहा तो जो आरोपी हैं विद्याचरण अहिरवार प्रभारी प्राचार्य हैं, तो इनके द्वारा जो है जब उनकी टीचर की जो वेतन निकलना होता है उसमें उनका उपस्थिति पत्रक लगता है, जब जाके वेतन का आहरण होता है। तो वो 3 महीने से उन्हें रोक के रखा हुआ था और उसका उपस्थिति पत्रक जारी नहीं कर रहे थे। इस कारण से संबंधित शिक्षक की जो है वेतन रुकी हुई थी। उसके एवज में निकालने के लिए उन्होंने 3000 रुपये की मांग की थी, जिसमें 1500 रुपये पूर्व में ले लिए थे और 1500 रुपये जो है आज जो है देते हुए रंगों हाथ जो है लोकायुक्त रीवा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। अभी कार्रवाई जारी है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के तहत जिले में 16 दिसंबर तक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की पहल की जा रही है। स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसके अंतर्गत जन सामान्य को घरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, स्वच्छता के साथ ही बीमारियों को नियंत्रित करने, स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करने तथा स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा, शौचालय का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की है। माननीय प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान को संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में करने के लिए हम लोगों ने ये काम चालू किया है। इस स्वच्छता अभियान को जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और ये लगातार सब जगह चलने वाला है। पार्क, बाजार, मुक्ति धाम और जितने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है और जहां पर गंदगियां पसरी हुई है उसको हम कर रहे हैं और एक कार्य लगातार हमारी सरकार अगले 5 साल करने वाली है। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय बालोद में नगरपालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश यादव सहित गणमान्य नागरिक की सहभागिता के साथ स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साफ सफाई के मामले में छत्तीसगढ़ पहला है। इस दिशा में हम लोग का काम होगा। माननीय विष्णु देव साय जी एवं अरुण साहु जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नए आयाम लिखने जा रहा है कि विकास के नए पैमाना छत्तीसगढ़ के लिए तय होगा। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा शिवपुरी शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दरोनी तिराहा सिंह निवास रोड पर 2 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देकर 2 लोगों को बाइक ले जाते गिरफ्तार किया है।
दोनों संदिग्ध से जब सख्ती से पूछा गया तो पता चला कि दोनों शातिर चोर हैं, जिन्होंने कोतवाली क्षेत्र सहित शिवपुरी जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करके उन्हें अपने घरों में छिपा देते हैं और कुछ मोटरसाइकिलों को काट कर बेच देते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए की 40 मोटरसाइकिल बरामद की है और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ कर रही है। ये कोतवाली थाना प्रभारी उसकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसमें कि 41 मोटरसाइकिल जो चोरी के मोटरसाइकिल विभिन्न थानों में थे, उन्हें एक 2 बदमाश को पकड़ के उनसे जब्त किया गया है। जो खंडवा थाने के रहने वाले थे बदमाश, वहाँ पे इनसे जब्त किया गया है और इनसे ये कि अच्छी ये खबर मिली, ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स उसको काट के अलग अलग पार्ट्स को बेचते थे, एक अलग इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 41 मोटरसाइकिल को मिले हैं, कुछ पार्ट्स जो कटे हुए पार्ट्स मिले हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देश भर के डाक सेवक कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस कड़ी में छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत ग्रामीण डाक कर्मचारी भी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि विगत कई सालों से हम ग्रामीण डाक सेवक गांव और शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु हमें आज भी अतिरिक्त कर्मचारी मानकर 4 घंटे के हिसाब से सैलरी देकर 8 से 9 घंटे ड्यूटी कराया जाता है और टारगेट के नाम पर हमेशा से शोषित और मानसिक प्रताड़ना झेलते आए हैं। अब जब तक हमारी मुख्य मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वापस कार्यभार नहीं संभालेंगे। हम लोग जो है ग्रामीण डाक विभाग से है और क्या है आपको विदित है 170 सालों से हम शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया में हम सेवा दे रहे हैं, ऐसा है। लेकिन 170 साल के बाद काम करने के बाद भी हमें ईडी के ग्रुप में रखा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के रूप में, और हमें अभी भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते और जैसे हम लोग 4 घंटा काम करके मतलब 8 घंटा काम करते हैं, उसके बाद 4 घंटे का पेमेंट मिलता है, ऐसा है। तो इसलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। छुईखदान से इंडिया टाउन न्यूज के लिए करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।